बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स बीएस बॉटनी ज़ूलॉजी फिज़िकल केमिस्ट्री सॉल्यूशन के चैप्टर में आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। देखें, लफ्ज़ ऑस्मोसिस है, ऑस्मोस ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग होते हैं टू पुश। ऑस्मोसिस क्या चीज़ है? हायर कंस्टेशन से लोअर कंस्टेशन की तरफ मूवमेंट। अब क्योंकि हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूट या सॉल्वेंट पार्टिकल्स की बट थ्रू ए मेम्ब्रेन, और आमतौर पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ऐसी मेम्ब्रेन जो ऐसी झिल्ली जो कुछ मॉलिक्यूल को अपने अंदर से गुजरने दे और कुछ को ना गुजरने दे, सिलेक्टिव बिहेवियर हो उसका, उसे आप प्रोसेस को नाम देंगे ऑस्मोसिस। ये एबे नोलेट ने 1748 में इसको फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्ट किया। सो स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ solvent through membrane into a solution or from a dilute solution to the concentrated is termed as osmosis. By applying a certain pressure to the solution, osmosis can be prevented. The minimum pressure required to prevent osmosis is known as osmotic pressure. इसके लिए ना यहाँ आप क्या करेंगे, एक डायग्राम बना लें। यहाँ एक कंटेनर दे दें, एक इस साइड पर एक कंटेनर बना लें। अच्छा, एक कंटेनर में लिख दें कि प्योर सॉल्वेंट है, एक में लिख दें कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है से ग्लूकोज का है। दरमियान में उसके एक मेम्ब्रेन शो कर दें कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो थोड़ा सा कम है, और जो प्योर सॉल्वेंट है उसमें 100% सॉल्वेंट है। अब क्लियर सी बात है कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट तो अक्रॉस द मेम्ब्रेन ही होगा, यानी प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ और सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ। साफ ज़रा सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ ज़रा ज़्यादा होगा फ्लो, ज़्यादा से कम की तरफ, हत्ता कि एक ऐसी स्टेज पहुंचेगी कि हर दोनों तरफ अक्रॉस द मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट जो मूव कर रहे हैं उसकी नंबर जो है या उसका जो रेट है वो बराबर हो जाएगा। एक तरह की डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगी। अब उस वक्त जो एक प्रेशर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल उस मेम्ब्रेन पर एक्सर्ट कर रहे होंगे उसे आप नाम देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर उसे हमने रोकना है तो हमें कुछ न कुछ दबाव, उसे प्रेशर देना पड़ेगा, तो उसे भी आप नाम दे सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। It is a colligative property because it depends upon number of particles and independent to their nature. आमतौर पर जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज़ होते हैं वो एनिमल मेम्ब्रेन्स हैं, सेलुलोज मेम्ब्रेन हैं, ये फिल्म ऑफ कॉपर फेरोसाइनाइड, और दे डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। ये डिफ्यूजन और इसका एक फ़र्क दिया हुआ है, यानी मेन चीज़ क्या है कि इसमें मेम्ब्रेन होती है ऑस्मोसिस में और इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती। तो
Phenomena of osmosis can readily be explained with the help of apparatus. ये आगे एक apparatus दिया हुआ है कि mouth of the thistle funnel is closed with a semi-permeable membrane. कोई भी एक animal membrane हो सकती है and some aqueous sucrose solution is filled into it. The thistle funnel is then dipped into a beaker containing water. Due to osmosis, water will pass through the membrane and the level of the sucrose solution will rise until the hydrostatic pressure of the liquid column equalizes the osmotic pressure of the solution. This hydrostatic pressure of the liquid solution is a measure of the osmotic pressure. In other words, we can say that the hydrostatic pressure would just prevent the passage of the solvent into the solution through the semi-permeable membrane is called the osmotic pressure of the solution. ये एक डायग्राम जो दी हुई है देखें ना, ये एक फनल है, इसे आप कहें थिसल फनल है। इसकी जो ओपनिंग है यहाँ, इसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ना बंद कर देते हैं, ढांप देते हैं इसके साथ, और इसे डिप, इसमें हम सोल्यूशन डाल देते हैं शुगर का डाइल्यूट करके। इसे फिर एक बीकर जिसमें पानी भरा होता है उसमें हम प्लेस कर देते हैं। अच्छा देखिए, हम नोट करते हैं कि लेवल शुगर सोल्यूशन का भी कितना था। अच्छा, इसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सोल्यूशन में ज़रा कम होंगे, प्योर सॉल्वेंट में ज़्यादा होंगे। तो वजह से क्या होगा, यहाँ मेम्ब्रेन के थ्रू ये सॉल्वेंट पानी के मॉलिक्यूल इसमें आते जाएंगे, और यूं ही यानी ज़्यादा से कम की तरफ थ्रू मेम्ब्रेन। इससे क्या होगा कि इस फनल में ये जो लेवल है यहाँ, ये राइज होता जाएगा, हत्ता कि एक स्टेज पर आकर ये रुक जाएगा। यानी जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है और जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, इन दोनों की वैल्यूज जब बराबर होंगी तो ये इसकी लेंथ जितनी आएगी हाइट पर ये रुक जाएगा, और उस हाइट को अगर आप मेजर कर लें तो यही उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है। एक टर्म है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आइसो सेम टॉनिक यानी ऑस्मोटिक प्रेशर, वो मुख्तलिफ सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो उन्हें आप नाम देते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो मसलन ये इसमें आप इसे रीड भी कर लेंगे, एक एग्जांपल भी इसकी दी है। 6% जो है solution of urea and 18% solution of glucose are isotonic with each other because they have the same osmotic pressure। ये इसकी वजाहत आप यहाँ मेंशन कर देंगे। मेजरमेंट है इसकी बर्कले एंड हर्टले मेथड है। इसे आप इस थ्योरी को तो यहाँ से आप नोट करेंगे, इसकी डायग्राम जो है ना ये दी गई है सामने आप, इससे आप थ्योरी खुद बना कर लिख सकते हैं। देखें, ये एक ट्यूब है ए जिसे आप कह दें, इसे इंसर्ट किया हुआ है एक बड़ी ट्यूब बी के अंदर इनसाइड। ए और बी को ये एक मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट किया हुआ है। अच्छा देखें, इधर एक रिजर्वायर की तरफ ये सी है और इधर ये डी, ये इसके साथ इसकी अटैचमेंट है। अच्छा, अब इसी ऑपरेटर्स को थोड़ा सा जहन में रखें, हम इसी को इधर से रीड कर लेते हैं। देखें, the solvent is placed in the horizontal tube A, on the sides of which a thin layer of copper ferrocyanide is deposited. This tube is placed by means of watertight joints into a metal jacket B, which contain the solution। यानी A में दरमियान में क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, और साइड पे उसके क्या है, सोल्यूशन है।
and carries an attachment C through which pressure can be applied. वो जो इस साइड पर C था, और tube A is first filled with a solvent through a stopcock up to the definite point in the capillary D. वो साइड पर इधर जो कैपिलरी D लगी हुई है उसके थ्रू सॉल्वेंट हम इसमें प्लेस करेंगे. As a result of osmosis, the level of the solvent in the capillary will fall. But by applying pressure through C, it is restored to its initial value. This pressure is taken as the osmotic pressure of the solution. ये देखें, यानी इसी कैपिलरी ट्यूब के थ्रू इसमें हमने सॉल्वेंट को ऐड किया. ये इसमें बी में क्या था, ये सॉल्यूशन था. सावधान, सॉल्वेंट किस में मूव करेगा, सॉल्यूशन में मूव करेगा, जिससे इसकी लेवल यहाँ ये थोड़ी हो जाएगी इस कैपिलरी ट्यूब में, ये फॉल कर जाएगी. जो ही ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगी फिर ये रुक जाएगी आकर. मसलन ये यहाँ तक थी भरी हुई और ये ऐसा ऐसा नीचे फॉल करते से यहाँ तक आ गई. अच्छा, जो ही ये यहाँ स्टॉप होगी, अब इधर ये सी जो है, इधर से पता है क्या करेंगे, दबाव देंगे, प्रेशर डालेंगे. अब इस प्रेशर की वजह से वो जो सॉल्वेंट इस साइड पर गया था वो वापस इसमें आना शुरू हो जाएगा, और उससे इसकी जो ये लेवल है, या उसी प्रेशर की वजह से भी ये लेवल ऐसा ऐसा राइज करते हुए उसी ओरिजिनल हालत पर जो ही आएगा, हम उस वक्त यहाँ से प्रेशर नोट करेंगे कितना प्रेशर हमने उसे दिया है. तो ये उसी ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होगा. इसमें मैंने जस्ट एक मेथड दिया है, बर्कले एंड हर्टले मेथड. अच्छा, एक दो और भी हैं, डिस्क मेथड है, अदर मेथड्स हैं. आप और मेथड्स भी इसमें खुद भी कर सकते हैं. और ये देखें, डिस्क मेथड में भी इसकी मेजरमेंट मेंशन की हुई है, तो इसकी मैंने थ्योरी तो मेंशन नहीं की, बहरहाल आप बुक से इसे नोट कर सकते हैं. बस ये आज का लेक्चर था, कंप्लीट हुआ. एक आई थिंक टॉपिक इसका बाकी बच जाएगा, थर्मोडायनेमिक बेसिस ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह की अमान.